नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जो चर्चा करेंगे वो आपके अक्टूबर माह यानी कि जो अंतिम पखवाड़ा रहा उसके अंदर राजस्थान जीके से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चर्चा करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली थी? याद रखिए, जस्टिस पंकज मित्तल ने। कब ली थी? तो 14 अक्टूबर 2022 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले कौन? तो जस्टिस पंकज मित्तल। कब? 14 अक्टूबर 2022 को। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो आप सभी जानते हैं, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल ने कौन से नंबर के? तो याद रखिए 40वें बने हैं ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में एक ये भी और इंपॉर्टेंट, कौन सा? कि राजस्थान पुलिस के 35वें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश, जबकि राजस्थान पुलिस के 35वें पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में शपथ किसने ली? याद रखिएगा, उमेश मिश्रा। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो एमएल लाठर साहब का। याद रखिएगा, पहले एमएल लाठर हुआ करते थे, लेकिन अब कौन हो गए हैं? उमेश मिश्रा, और वो भी कौन से नंबर के? 35वें। जबकि मुख्य न्यायाधीश 40वें पंकज मित्तल। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये भी एक इंपॉर्टेंट कि राजीव गांधी ग्रामीण जो ओलंपिक खेल 29 अगस्त से जो शुरू हुए ना, उनका राज्य स्तरीय आयोजन, कौन सा स्तरीय? देखिए, ये ग्रामीण स्तर पर हो रहे हैं, अब ये राज्य स्तर पर आयोजन कब से लेकर कब तक? तो याद रखिएगा, 16 से लेकर 19 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल और राजस्थान पुलिस के 35वें डीजीपी के रूप में है उमेश मिश्रा, और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राज्य स्तर पर आयोजन, याद रखिएगा, राज्य स्तर पर आयोजन 16 व 19 अक्टूबर 2022। कल का सेशन हमारा एक पूरा राजीव गांधी खेल पर रहेगा, क्योंकि आपको लगभग कंफ्यूज रहता है कि सर कभी 2 अक्टूबर है, कभी 5 अक्टूबर है, अब ये और क्या डेट हो गई है, तो इनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां पर राज्य स्तरीय आयोजन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो तीन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा और कौन से? तो देखिए, एक राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, मतलब पूरे भारत के अंदर ये तीसरा है इस बार, क्योंकि राष्ट्रीय जल जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। इस बार ये तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, और इसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में राजस्थान को स्थान मिला है, याद रखिएगा, सेकंड यानी कि दूसरा, जबकि पहले स्थान मिला है यूपी को। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? दूसरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला एक अभियान है, बाल आयोग आपके द्वार। ये अभियान कौन सा विभाग संचालित कर रहा है? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्या है ये? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो बाल श्रम या बाल तस्करी हो रही है ना, इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है, उन्होंने स्वयं एक अभियान शुरू किया है, बाल आयोग अब आपके द्वार। याद रखिएगा, वेरी वेरी, जैसे वो नहीं चला था प्रशासन गांवों की ओर या शहरों की ओर, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो बाल श्रम या जो तस्करी हो रही है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए। और एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डूंगरपुर के अंदर एक अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान। तो एक तो ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर से। इसको संचालित किया गया है एसपी द्वारा, डूंगरपुर जिले की जो एसपी है राशि डोगरा, उनके द्वारा। क्या है ये अभियान? तो इस अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जो महिलाएं और बालिकाओं की जो स्थिति है उनमें सुधार करने के लिए एक अभियान है, कौन सा? ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान डूंगरपुर।
तीन वो फैक्ट कौन कौन से? 40वें मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा पंकज मित्तल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 35वें डीजीपी याद रखिएगा उमेश मिश्रा, और वो उधर से राजीव गांधी ग्रामीण खेल जो राज्य स्तर के हैं वो 16 से लेकर 19। और तीन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंदर राजस्थान को दूसरा स्थान मिला, ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान डूंगरपुर, और बाल आयोग आपके द्वार। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला है आपके शिट्टी पार्क। ये पार्क आपको पता ही है, जैसे जापानी पार्क कहाँ है कि निमराना, कोरियन पार्क कहाँ है कि गिलोट अलवर के अंदर, या फिर बर्ड पार्क कहाँ है तो आप सब जानते ही हैं गुलाब बाग उदयपुर के अंदर, या जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क कहाँ है तो किशन बाग के अंदर। मतलब इसी प्रकार से सभी विभिन्न प्रकार के पार्क। एक पार्क का लोकार्पण अभी हुआ है। आपको पूछा जाए राजस्थान के कौन से स्थान पर शिट्टी पार्क विकसित यानी लोकार्पण किया गया, तो याद रखिए स्थान मानसरोवर जो आपके कहां पर है, जयपुर में। इसका लोकार्पण हुआ था 21 अक्टूबर 2022 को। और किसके द्वारा विकसित किया जाएगा शिट्टी पार्क, तो राजस्थान आवासन मंडल, याद रखिए रिको द्वारा नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में जयपुर के मानसरोवर में शिट्टी पार्क का लोकार्पण किया गया, इसे किसके द्वारा विकसित किया जाएगा, तो राजस्थान आवासन मंडल द्वारा इसे विकसित किया जाएगा, रिको द्वारा नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक परीक्षा हुई थी सर्वोदय विचार परीक्षा 12 अक्टूबर 2022 को संपूर्ण प्रदेश के अंदर आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य था कि गांधी जी की जो जीवन के जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में विद्यार्थियों को सूचना देना। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि सर्वोदय विचार परीक्षा, ठीक है, तो 12 अक्टूबर, 2 अक्टूबर नहीं है, 12 अक्टूबर याद रखिएगा। एक ये प्लांट याद रखिए, ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन प्लांट कहां पर विकसित किया जाएगा, कोटा में। कौन सी कंपनी करेगी, तो याद रखिएगा जैक्सन ग्रीन कंपनी। दोनों ही बातें बड़ी खास है। एक तो ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन प्लांट कहां पर, तो कोटा के अंदर। कौन सी कंपनी द्वारा, तो जैक्सन ग्रीन कंपनी द्वारा, ठीक है। ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगली बात देखिए, ये एक थोड़ा सा अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिली नहीं है, केवल इतना सा है कि 3 नए बोर्ड को मंजूरी दी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। कौन से 3 बोर्ड हैं, कि एक तो बनेगा राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड, नाम से पता चल रहा है राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड, मतलब यानी कि जो लेदर है, जो चमड़े से बनने वाले जो उद्योग हैं, उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। ये देखिए लेदर कला को बढ़ावा दिया जाएगा। एक बना है आपके बोर्ड को जो मंजूरी मिली है, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुल्ले बोर्ड। इसके तहत जो बागवानी करने वाले लोग हैं ना, जो वर्ग हैं, उनका विकास किया जाएगा, इसीलिए ये बोर्ड है। और तीसरा बोर्ड है राज्य रजक कल्याण बोर्ड धोबी, यानी समाज के विभिन्न वर्गों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करवाना। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 बोर्डों को मंजूरी दी है। अभी इसके अध्यक्ष कोई बने नहीं है, और बनेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन तीनों बोर्ड नए हैं, इसलिए क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। राजस्थान चर्म शिल्प विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुल्ले, और आपके राज्य रजक कल्याण बोर्ड, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है आपके एक ये इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। आपको पता होगा एक योजना थी इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, जिसमें सरकार ने कहा था कि हम महिलाओं के विकास के लिए कम से कम 1000 करोड़ खर्च करेंगे, 1000 करोड़। उसी के तहत एक योजना है जिसके तहत ये लागू होगी 2022 और 23 के अंदर, कि वह बालिकाएं जिन्होंने 8वीं पास कर ली है और अब वो 9वीं क्लास में प्रवेश कर रही है, कहीं भी, चाहे वो गवर्नमेंट चाहे निजी में होगी, तो बालिकाओं की जो फीस है वो कौन देगी, सरकार स्वयं देगी। इस योजना को ध्यान रखिए, कौन सी, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। ये 2022 और 23 में लागू होगी। इसमें क्या है, ऐसी बालिकाएं जो 9वीं में प्रवेश लेगी, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 साल तक यदि निजी स्कूल में कहीं प्राइवेट पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस कौन देगी, सरकार स्वयं देगी, ऐसी योजना। और एक है आपके अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022, राजस्थान के कौन से एयरपोर्ट को मिला है, तो ये जरूर याद रखिए कि अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मिला है पर्यावरण की श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने के लिए। और आप जानते हैं कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वर्तमान के अंदर
अडानी समूह ने 50 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए कि अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से किस एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, अगला है आपके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित राजस्थान का कौन सा विभाग है, कौन से विभाग को, मतलब ये डिजिटल मिशन है ना, उसके तहत ये अवार्ड दिया जाता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित। तो याद रखिए राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके अलावा ये कल परसों खास क्वेश्चन बना था कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, पहला क्वेश्चन कहां पर, तो नाथद्वारा राजसमंद, गणेश टेकरी है ना नाथद्वारा में, वहां पर स्थापित की गई विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा। इसका लोकार्पण कब किया गया, अभी 29 अक्टूबर 2022 को। इस मूर्ति का नाम क्या है प्रतिमा का, तो याद रखिएगा विश्वास स्वरूपम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 369 फीट। ये खासा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहां विकसित, किस जिले में, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, नाथद्वारा राजसमंद। अगला है आपके, हाँ ये 3 स्थान थोड़ा सा याद रखिए कि वर्तमान के अंदर देखिए जो सोना है ना खनिज, इसका अभी राजस्थान से दोहन नहीं किया जा रहा है, उत्खनन नहीं किया जा रहा। हाँ, राजस्थान में पहले भी ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहां से सोने के अवशेष मिले हैं, जैसे आपके आनंदपुरा भूकिया या जगतपुरा भूकिया बांसवाड़ा में है, पता चला है कि सोना है लेकिन उत्खनन नहीं किया गया। अब 3 स्थान और, देवगांव और हरमतिया, ये दोनों है उदयपुर में, और एक है घाटियान जो है बांसवाड़ा में। यहां से सोने के भंडार और मिल गए हैं। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर सोने के जो भंडार हैं वो काफी ज्यादा मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि उत्खनन का कार्य शुरू हो। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि देवगांव, हरमतिया और घाटियान का संबंध निम्न में से किस खनिज से, सोने से, याद रखिएगा। एक ये थोड़ा सा युद्धाभ्यास याद रखिए, कौन सा, गरुड़ सेवन, भारत और फ्रांस की जो वायुसेना है उनके मध्य युद्धाभ्यास और शुरू हो गया है, और कहां पर किया जा रहा है, ये खास है जोधपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके अक्टूबर माह के इस अंतिम पखवाड़े के अंदर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगले सेशन में, लेकिन जाने से पहले एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी एक दिवस मनाया गया था, राजस्व दिवस, कब मनाया गया, बता दीजिए, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राजस्व दिवस कब मनाया गया। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, चर्चा और महत्वपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।